हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग। कुछ स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे हैं, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड को लेके कन्फ्यूजन है, प्लीज़ क्लियर कीजिए। तो देखो सबसे पहले आपको ये समझना है कि लैंग्वेज जो 1 है और जो लैंग्वेज 2 है, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों ने लैंग्वेज 1 को हिंदी लिया है और लैंग्वेज 2 को इंग्लिश लिया है। मैं अभी उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी, ठीक है। लेकिन लेने वालों ने लैंग्वेज 1 को संस्कृत भी लिया है, उर्दू भी लिया है, ठीक है। किसी ने बंगाली भी लिया होगा, किसी ने मलयालम भी लिया होगा एंड सो ऑन। लैंग्वेज 1 में बता रही हूँ मैं कि लेने वालों ने इस तरह से भी लिया होगा स्टूडेंट्स ने। और लैंग्वेज 2 में उन्होंने हो सकता है इंग्लिश ले लिया हो सकता है हिंदी ले लिया हो सकता है कुछ और ले लिया हो, ठीक है। हो सकता है किसी ने संस्कृत बंगाली लिया हो, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है किसी का भी, ठीक है। लेकिन ये अभी मैं ये वाला केस नहीं बता रही हूँ, अभी मैं वो बता रही हूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने लैंग्वेज 1 हिंदी ली है और जिन स्टूडेंट्स ने लैंग्वेज 2 इंग्लिश ली है, पहले हम उनके लिए समझेंगे चीज़ों को, राइट। अगर आपकी लैंग्वेज 1 हिंदी है तो आप जब आप पेपर में होंगे सीटेट के और आप अपने जो पेजेस हैं उनको टर्न करोगे, तो आप टर्न करते करते अपना पेपर अटैम्प्ट करते करते आप आओगे पार्ट 4 पर। ऊपर लिखा होगा इजीली भाषा 1 आपको सॉल्व करनी है ना। अब आप लैंग्वेज 1 ढूंढ रहे हो कि आपकी लैंग्वेज 1 हिंदी कहाँ है, तो ये तो लैंग्वेज 1 इंग्लिश है। आप थोड़ा सा 3-4 पेज और आगे टर्न करेंगे और बस आपको लैंग्वेज 1 हिंदी देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक हिंदी के आंसर्स आपको निकाल के सॉल्व करके रखने हैं। अपनी OMR शीट में साफ लिखा हुआ है, इसमें आप देख सकते हो, ठीक है। 91 से 120 क्वेश्चन भाषा 1 के हैं। आपकी भाषा 1 हिंदी है तो आप ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और 91 से जो बुलेट्स होंगे OMR शीट में उनको फिल करते हुए चले जाएंगे। 120 क्वेश्चन नंबर तक सिंपल है। पहले ये वाले स्टूडेंट समझ लो जिनकी लैंग्वेज 1 हिंदी है और लैंग्वेज 2 इंग्लिश। अब लिखा हुआ आगे साफ लैंग्वेज 2 इंग्लिश, लैंग्वेज 2 इंग्लिश। 121 से 150 तक के क्वेश्चन इस लैंग्वेज में आपको सॉल्व करने हैं। सिंपल है, कोई दर्द तकलीफ समस्या यहाँ पे आपको नहीं होगी। बस ये 150 तक के जो क्वेश्चन है ये आप सॉल्व कर लेना अपनी लैंग्वेज सेकंड। और यहाँ पे साफ लिखा था उसमें 121 से रिस्पॉन्स भर देना 150 तक के, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, कोई परेशानी कोई समस्या मेरे हिसाब से यहाँ तक नहीं होगी। अब जिन स्टूडेंट्स ने इसका ऑपोजिट किया है वो समझें, यानी कि उन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश लिया है। अब जिन स्टूडेंट्स ने लैंग्वेज फर्स्ट को इंग्लिश लिया है वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो ये वाला पार्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश का अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। भाग चौथे के अंदर साफ लिखा है आपकी भाषा 1 इंग्लिश है ना, तो भाषा 1 इंग्लिश तो ये रही, जो आगे वाली इंग्लिश थी वो भाषा 2 वाली इंग्लिश थी। तो लैंग्वेज 1 की इंग्लिश आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 91 से 120 तक, ठीक है। और अपनी OMR शीट में रिस्पॉन्स भर लेने हैं 91 से 120 तक, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिटी हो गई होगी मेरे हिसाब से कि लैंग्वेज 1 आपकी ये है। अगर आपकी भाषा 1 इंग्लिश है तो आपको ये वाला पोर्शन सुनना है। अब अगर आपने अपनी लैंग्वेज 2 को हिंदी लिया है तो ये तो देखो भाषा 1 लिखा है, साफ लिखा है भाषा 1 हिंदी, ठीक है। नहीं देखो सब पढ़ लिख के जाओगे, ये लैंग्वेज 2 इंग्लिश है और भाषा 2 हिंदी ये रही। तो आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और 121 से 150 तक हैं, तो रिस्पॉन्स आपके आ जाएंगे 121 से 150 तक, ठीक है। शीट पे शायद थोड़ी सब्जी लग गई है, आई एम सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अब चलते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स कुछ और लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन रख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है किसी स्टूडेंट की पहली भाषा हिंदी हो और दूसरी भाषा संस्कृत हो, उर्दू है, बंगाली है, मलयालम है, कुछ भी हो सकती है, तेलुगु है, तमिल है, कुछ भी हो सकती है। अब उनके दिमाग में क्वेश्चन है कि हमारे लिए क्या होगा। आपके लिए होगा ये कि आपको अलग से एक पतला सा पेपर और दिया जाएगा, यानी ये वाला पेपर तो आपके पास होगा ही होगा, ठीक है। ये वाला पेपर तो ये मोटा सा जो बुकलेट है, ये मोटी सी बुकलेट तो आपके पास होगी ही होगी। एक अलग पतली बुकलेट भी दी जाएगी जिसमें आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पेपर है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अगर संस्कृत है तो संस्कृत का, उर्दू है तो उर्दू का, ठीक है। उसमें आप आराम से अपनी लैंग्वेज को छाट के सॉल्व कर लेना। और भाषा 1 और भाषा 2 का हिसाब मैंने बताया है। अगर तो आपकी भाषा 1 संस्कृत है, ठीक है, अगर आपकी भाषा 1 संस्कृत है तो अगेन 91 से, बस लैंग्वेज 1 का एक ही मतलब समझो, क्वेश्चन नंबर 91 से 120, ठीक है। और अगर किसी की लैंग्वेज 2 संस्कृत है, लैंग्वेज 2 संस्कृत है, ऐसा भी तो होगा ना भाई, जरूरी थोड़ी है कि हर किसी ने भाषा 1 संस्कृत ली होगी।
हो सकता है किसी ने भाषा 2 के तौर पे संस्कृत को उठाया और भाषा 1 के तौर पे उर्दू को, तो वो लैंग्वेज 2 के अंडर में जो लिखी होगी ना संस्कृत के क्वेश्चंस, वहाँ पे लिखा होगा हेडिंग जैसे हिंदी में लिखी थी, ठीक है। आपकी जो पतली सी क्वेश्चन पेपर अलग से मिलेगा उसमें लिखा होगा भाषा 2 संस्कृत और ऐसे ही भाषा 1 संस्कृत। वो आपको देखना है कि आपने भाषा 1 के तौर पे संस्कृत चूज़ करी थी या भाषा 2 के तौर पे संस्कृत चूज़ करी थी। अब वो कहाँ से पता चलेगा, तो वो आपके एडमिट कार्ड से आपको पता चल जाएगा, आपको याद आ जाएगा। एक डाउट ना ये भी आ रहा है कि मैम ये जो एक ना मैं डिटेल्स छुपा लूँ इस बच्चे की ज़रा, ठीक है। एक डाउट ये भी आ रहा है कि ये जो कोड है, ठीक है, ये वाला कोड तो इस मेन बुकलेट का कोड हो गया, ये मैंने प्रिंट कराया था ना, तो ये तो डेमो थी, तो ये वाला नहीं है, ठीक है। जे ही लिखा आएगा, वो भी प्रिंटेड जे लिखा आएगा, जो कोड है वही लिखा आएगा। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए क्या कोड भरेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है जिसकी लैंग्वेज 1 हिंदी है और जिसकी लैंग्वेज 2 इंग्लिश है वो जे ही भरेगा, क्योंकि आपने देखा ना हिंदी इंग्लिश तो इसी बुकलेट के अंदर है। जिसकी लैंग्वेज 1 ऑपोजिट है यानी इंग्लिश है और लैंग्वेज 2 हिंदी है, वो भी जे और जे ही भरेंगे, क्योंकि इसी बुकलेट के अंदर है। हिंदी और इंग्लिश के लिए कोड सेम है। और आपका जो संस्कृत है, उर्दू है, मराठी है, बंगाली है, मलयालम, कोई अलग लैंग्वेज है, उसके लिए जो आपको अलग से पतली सी बुकलेट मिलेगी, अलग से क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा, उसका आप कोड देख लेना, ठीक है। अगर उसका कोड अलग है तो वो भर देना। मान लो लैंग्वेज 1 संस्कृत है और उसका कोड M है, तो ध्यान से यहाँ पे M भर देना, ठीक है। और लैंग्वेज 2 आपकी इंग्लिश है तो वो तो इसी के अंदर है, तो J भर देना यहाँ पे। अगर आपकी लैंग्वेज 1 इंग्लिश है और लैंग्वेज 2 संस्कृत है, तो लैंग्वेज 1 इंग्लिश तो इसी बुकलेट के अंदर है, तो J भर देना यहाँ पे, ठीक है। 99.9% आपकी दूसरी बुकलेट का ये वाला कोड सेम होता है, लेकिन अगर 1% या 0.1% नहीं है वो सेम, तो लैंग्वेज 2 मान लो किसी की संस्कृत है और उसका जो दूसरा बुकलेट मिला है उसके ऊपर M लिखा है, तो यहाँ M भर देना। इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, जो मैंने आपको बताया है सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। पेन ट्रांसपेरेंट, ब्लू या ब्लैक कुछ भी लेके जा सकते हो। बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे हैं ब्लू ले जाएं ब्लैक ले जाएं, अरे भाई कोई भी ले जाओ बॉल पेन होना चाहिए, बढ़िया चले, आप अपना लेके जाओ। इस तरीके से आप मत लिख लेना, ये मैंने लिखा है आपकी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। तो ये मुझे एक डाउट क्लियर करना था